जरा आज हम बात कर लेते हैं रेलवे को लेकर के। रेलवे में हालांकि कोई वैसा ब्रेकआउट जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कुछ एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए रेलवे को लेकर के? पहले तो 20-20 सेकंड की टिप्पणी आप दोनों की। रेलवे में सर अभी क्या करें सर? आपसे लगातार बात हो ही रही है। ये वो सेक्टर्स हैं जिन पे हम पीएसयूज़ पे सबसे ज़्यादा कवरेज हम नहीं की, भले ही गालियाँ खा के की, लेकिन सर रेलवे को लेकर के क्या मतलब जैसे आज जैसे मोमेंटम बनता हुआ थोड़ा सा दिखाई दिया है, आपकी टिप्पणी क्या है? सर देखिए, रेलवे में गाली खाली बट कोई बात नहीं, बचपन से इतने सफर करा है। थोड़ा सा इन्वेस्टर्स भी अभी सफर कर रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रेलवे में मैं वापस से रिआइटरेट करूंगा सर, धीरे धीरे गवर्नमेंट अपना ऑर्डर रिलीज करती रहेगी। रेलवे में जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बनाए रखें। रेलवे वापस आपको परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, इफ नॉट टुडे देन इन टाइम टू कम। क्योंकि सर मैं अब ये अपना डायलॉग क्यों चेंज कर रहा हूं इन टाइम टू कम, क्योंकि आप देखें डिफेंस में हल्का हल्का ऑर्डर चल रहा था, एकदम से गवर्नमेंट ने अपना डायरेक्शन कर लिया है शिपिंग की ओर। और शिपिंग में अब जिस तरीके से इंटरेस्ट दिखाया, मैं समझता हूँ 15-20 दिन महीना भर शिपिंग को लेकर बातचीत चलेगी, तब तक शिपिंग के स्टॉक्स भी आप परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हाईवे रेल, ये दो ही बचते हैं सर इंफ्रा के लिए। और मैं समझता हूँ हो सकता है पॉसिबल कि रेल पे पहले अनाउंसमेंट्स आने लग जाएं, तो रेल का टाइम आने वाला है। बचपन में खूब सफर किया, अभी इन्वेस्टर भी सफर कर लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे डेस्टिनेशन पे पहुंच के खुशी मिलती थी, वैसे ही इसके टारगेट हिट होते हुए दिखेंगे। तो परेशान ना हो, थोड़ा सा समय दें, अच्छे रिटर्न दें। अच्छा रिटर्न है। प्रदीप सर एक छोटी टिप्पणी आपकी रेलवे को लेकर के। देखिए, मैं पॉजिटिव ही हूँ ओवरऑल। जिस तरीके से ओवरऑल अब जितने भी रेल काउंटर्स है, 80% 70% ऑफ द स्टॉक्स में एक चीज, एक ही सेम पैटर्न देखेंगे कि नीचे आ रहा था। बेस अभी बिल्डिंग हुआ नहीं, बस बेस बिल्डिंग चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इट विल टेक अनदर 2 to 3 months लग सकता है मैक्सिमम बेस बनाने के लिए। तो पहले तो कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट होता है, उसके बाद नीचे आता है, उसके बाद बेस बिल्डिंग होता है, उसके बाद फिर से भागता है। तो ऊपर भी गया था, नीचे भी आ चुका है। आई डोंट थिंक कि यहाँ से ज्यादा कुछ डाउनफॉल मैं देख पा रहा हूँ। ज्यादा तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि नीचे आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से नीचे ऑलरेडी आ चुका है। टाइम करेक्शंस हमेशा एक स्टॉक में दो टू टाइप्स ऑफ करेक्शंस होता है, कोई भी सेक्टर में, कोई भी स्टॉक पे। एक तो टाइम करेक्शन, एक होता है प्राइस करेक्शन। तो मुझे लगता है कि प्राइस करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे टाइम करेक्शन अभी भी थोड़ा बाकी है। तो जो बेस बिल्डिंग चल रहा है, मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना 2 महीना लग सकता है। बने रहिए, बेस बिल्डिंग जैसे कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगता है कि इसमें भी मोमेंटम पॉसिबल है। इस बीच एक ब्रेकआउट आ रहा है, पहले मैं नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है EMIL, शॉर्ट फ्रॉम EMIL। करंट जोन से 133 के आसपास चल रहा है। बाई करना चाहिए। एक बार 127.50 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट रहेगा 136 139। 136 पहला टारगेट, 139 सेकंड टारगेट। शॉर्ट फॉर्म है EMIL, करंट जोन से बाई करना है। ईएमआईएल पे खरीदारी करने की सलाह। 136 139 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए, और अभी जो है 6.25% ऊपर 133 रुपये 56 पैसे का स्तर देखने को मिल रहा है। 136 रुपये 136 का पहला टारगेट, 139 का दूसरा टारगेट, अभी 133 के आसपास चलता हुआ। तो 6.25 इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड के नाम से ये शेयर लिस्टेड है। तो अगर पीसीआर की टीम को ना मिल रहा हो तो आ गया। लेकिन इसको ज़रा प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके जो है, अगर हम गूगल फाइनेंस के चार्ट दिखा दें, क्योंकि ये 10 मिनट में यहाँ पर इस प्राइस का कोई फ़ायदा रहा नहीं। शेयर के नाम के लिए ये फ़ायदेमंद है, लेकिन जब शेयर जो है वो 5.6% ऊपर हो चुका है, तो ये प्राइस लोगों के लिए कोई मायने रखता नहीं है। इसको अगर हटा सके तो हटा दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया अभी जो है 133.12 पे ट्रेड करता हुआ 5.6% ऊपर, और यहाँ पर जो है 136 139 ये दो लेवल जो है वो जो है सजेस्ट किए गए हैं टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? सर 127 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है। 127 का एक स्टॉप लॉस। चलिए, तो आज की थीम पर आते हैं। 10-15 मिनट में हमको कोशिश करेंगे जी सर कुछ कह रहे हैं राजेश सर? सर मैं जो भी प्रदीप भाई कॉल देते हैं ना, वो बहुत क्लोजली देखता हूं। और मैं इस कॉल में एक ही चीज देख रहा था सर, बोनस परिवार की ताकत। जब इन्होंने कॉल दी थी, 26,000 शेयर का काम था। जैसे ही आपने ये बातें करना चालू किया, अब देखिए 36,000 शेयर के काम पे ये पहुंच चुका है।
और जिस तरीके से स्टॉक ने मूव किया है, 135 रुपए का हाई भी तोड़ दिया है और टारगेट हिट होने वाले। सर अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रदीप भाई किसी भी शेयर को उठा के बोलेंगे और बोलेंगे खरीद लो, पूरा बोनस परिवार उसको खरीदेगा, चल जाएगा, टारगेट हिट हो जाएगा। नहीं नहीं सर, बड़ी संख्या में ट्रेडर्स जो है मुझे लगता है कि वो बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं वो सर। देख रहे हैं। एक बार अगर हो सके तो कोशिश करके दिखा दीजिए, क्योंकि शानदार मूव यहाँ पर 135 का लेवल अभी ट्राई इसने हिट किया है, तो 134.95 का लेवल अब 135 हो गया, 7.25% ऊपर। क्या मोमेंटम इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर नज़रें यहाँ पर बना करके चलिए। और सर अगर 135.17 तो 136 के करीब तो पहुँच ही गया सर, लगभग। तो प्रदीप सर कुछ रिवीजन कुछ यहाँ पर नहीं नहीं, कोई रिवीजन नहीं है, जो मैंने बोला था सेम टू सेम वही करना है, इसमें अभी कोई रिवीजन नहीं है। हाँ चलिए ठीक है। 136 139 इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। एक बार कंपनी का नाम फिर से दिखा दीजिए, अगर भाव नहीं आ पा रहा है हमारे पास। लेकिन ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के नाम से ये शेयर है। भाव पे मत जाइए, क्योंकि भाव अब 135 का हो चुका है। तो आप ऐसा ना हो कि इस भाव को देख करके आप कहें कि भाव गलत दिखा रहे हैं। तो मैं खुद ही बता रहा हूँ, ये 10 मिनट पहले के भाव हैं, तो उस पर आप भाव पे ना जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत कहाँ से करें? आरवीएनएल से शुरुआत करते हैं। काफ़ी लोगों के पसंदीदा शेयर है, काफ़ी लोग फंसे भी हुए हैं आरवीएनएल पे, काफ़ी हायर लेवल पे लोगों की पोजीशन फंसी हुई है सर। क्या करा जाए? प्रदीप रचित सर आप बताइए, आपसे शुरू करना चाहेंगे। एक महीने में 12% टूट गया है अभी। चलिए दे रहा है, दुरुस्त है, आ गए फाइनली 134 के आसपास। अब थोड़ा सा 136 रुपये का पहला टारगेट, 139 रुपये का दूसरा टारगेट, 136 139, स्टॉप लॉस 127 का। तो यहाँ पर करीब 6.25%, 6.5% अब मजबूती दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इसने 135 का हाई लगाया है। ये देखिए 136 139 का टारगेट, 127 का स्टॉप लॉस। तो ये आपको ध्यान रखना है, सब नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो जैसे अपडेट आएगी कोई, ये देखिए हमारे प्रोड्यूसर साहब पूरा तुरंत मोहर लगवा देते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरीके से। तो नोट डाउन कर लीजिए, बाकी जैसा अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। तो आरवीएनएल रचित सर। सर आरवीएनएल पे अगर हम फोकस करते हैं, अभी आपका स्टॉक चल रहा है 331 रुपए। एक सर इसका डिविडेंड भी आज एक्स होने वाला है, और जिस तरीके से ये चल रहा है कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के बहुत पास है सर। मुझे और ज्यादा पेन नहीं दिखता है इसमें। ये 316 312 लेवल तक मैक्सिमम एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, और वहां से सपोर्ट लेके जैसे ही अब आपको रिवर्सल देता हुआ दिखेगा, जो हम बात कर भी रहे हैं कि रेलवे स्टॉक में आपको वापस मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, 372 पहला लेवल होगा जो आपको आता हुआ दिखेगा। और फिर मीडियम टर्म में थोड़ा सा समय देने के बाद ये आपको 436 के लेवल्स पे दिखा सकता है। उसके आगे भी जाएगा, बट एक बार 436 लेवल्स जाए वहां पे हम अपडेट करेंगे कि आगे क्या करना है। तो सपोर्ट के बहुत पास है, विचलित ना हो। पोजीशन अगर आपने बना रखी है बनाए रखें, अगर नहीं बनाई है तो कहूंगा यहां पे भी थोड़ी बहुत बना ली, और 318 रुपए के आसपास आए तो कंप्लीट पोजीशन अपनी बिल्डअप करके और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करें। ठीक, आरवीएनएल हो गया। आईआरएफसी सर आज का दूसरा काउंटर। प्रदीप सर न एवरेजिंग के लिए भी बहुत लोगों के सवाल रहते हैं, काफ़ी लोग फंसे भी हुए हैं। अब थोड़ा सा लोग थक जाते हैं कई बार कि इतने दिन से होल्ड करके बैठा हुए हैं और चल तो रहा नहीं है शेयर, करें क्या? मतलब क्या एक बार के लिए लॉस ही बुक कर लें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आईआरएफसी को लेकर के? देखिए जिस तरीके से अभी यहाँ पे बेस बिल्डिंग हो रहा है, मुझे लगता है कि वेट ही करना चाहिए। हमने बहुत बार ऑलरेडी डिस्कशन किया था, और 145 150 के आसपास से मैंने बोला था कि स्टॉक एक बार 125 127 के आसपास आ सकता है। नीचे आया है, बेस बिल्डिंग चल रहा है, जिनके पास भी है बने रहिए। अभी आपको कुछ नहीं करना, अगर आप फ्रेश बाय के लिए सोच रहे हो तो मेक श्योर आपके पास एक बार प्लान होना चाहिए नेक्स्ट 6 से 7 महीने का। स्टॉक बहुत जल्दी आपको 150 इसके ऊपर आते हुए दिखेंगे। बेस बिल्डिंग हो रहा है, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट सिचुएशन नहीं है, तो बने रहने का ही सलाह होगा, होल्ड कीजिए अभी। बने रहने की सलाह है, होल्ड करने की सलाह है। फ्रेश बाय की तो कोई सलाह नहीं है ना सर? फ्रेश बाय करके अगर जा सकते हो तो इन्वेस्टमेंट व्यू रखना है, 6 से 8 महीने का टाइम आपको देना है। आपको इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे कोई मतलब 2 4 दिन का 5 दिन का कोई कॉल नहीं रहेगा। ठीक। अगली कंपनी रचित सर के लिए है, वो है रेलटेल। रेलटेल पे आज खबर भी है, रेलटेल को ऑर्डर भी मिलने की खबरें हैं यहाँ पर, और 2% के आसपास की मजबूती आज देखने को मिल रही है, अच्छी मजबूती यहाँ पर
रेलटेल के शेयर में आती हुई। एक बार अगर हमारे पास हो खबर तो दिखा दीजिएगा। 2-2.25% ऊपर इस समय शेयर दिए। उड़ीसा और केरल से 50 करोड़ से ज़्यादा के 2 वर्क ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखाई दिए। खबर अपने दर्शकों को हर तरह की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। उड़ीसा के उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से 15-15.5 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पर, और इस नए ऑर्डर की ही वजह से आज यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खबर आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक रजत सर की कमेंट्री सुन लेते हैं। रजत सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर देखिए, अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास आ गया है ये 372, 372। अगर आज कल परसों कभी भी 372 के ऊपर ही क्लोजिंग करता है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल निकल कर आता है 404, 404, और मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये आपको दिखा सकता है 468। ये लोअर लेवल से तो ऊपर मेंटेन कर ही रहा है, आने वाले समय में आपको और अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। और सर अभी बात रेलवे की हो रही है, बट ये चीज मैं वापस से रिआइटरेट करना चाहूंगा। मैंने बीएससी पे खोल रखा था, जब कॉल दी थी ईएमआईएल की 26,000 शेयर का काम था, अब काम हो गया सर 1,0851 शेयर का, और 135 रुपए 30 पैसे का हाई मार दिया है। हैट्स ऑफ, मतलब प्रदीप भाई की कॉल पे जिस तरीके से बोनस परिवार ने रिएक्ट किया है सर, मजा आ गया। मतलब ये सब चीजें जब देखने को मिलती है ना, बहुत खुशी मिलती है कि एक कॉल पे अगर इतना वॉल्यूम बिल्डअप किया जा सकता है। और बात करते करते देखिए 1,05,000 शेयर का काम हो गया बीएससी में। बिल्कुल सर, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। और सर इससे ये कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी भी है सर, है ना? ये विश्वास लोगों का चैनल के प्रति, प्रदीप जी के प्रति, आप लोगों के प्रति ये है। और हम लोगों का बस यही दायित्व है कि भरोसे को और ज़्यादा मजबूत किया जाए और कहीं से भी लोगों का भरोसा डगमगाए नहीं, बस। और बाकी इनकी शादी के रेज्यूमे में ऐड कर देंगे ये सर। ऐड कर देंगे, मतलब जो है वो आप नहीं, भी एक चीज तो रजत जी ने सही बोला है विपुल जी, क्योंकि लोग बोनस देख के ही ये ट्रेड कर रहे हैं, और हमने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया है। जैसे ही मैं कोई कॉल दे रहा हूँ, उसके बाद फटांग से ऊपर जा रहा है 1-2 मिनट के अंदर अंदर। तो इसीलिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्योंकि इम्पोर्टेंट। पास्ट में ऐसा बहुत ज्यादा अलग अलग एनालिस्ट लोगों ने किया है, अलग अलग चैनल में। आपको भी पता है कि वो लोग खुद पोजीशन लेके फिर लोगों को जो है कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए मैं तो ट्रेड ही नहीं करता। आई डोंट हैव एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं, मेरा टीम स्ट्रिक्टली, मतलब हमारे ऑफिस में ही ट्रेडिंग ही मना है, क्योंकि हम ये जो भरोसा है, लोगों का भरोसा है, और लोगों ने हमको देख के काम लोग कर रहा है, तो टारगेट अचीव कभी कभी होता है, कभी कभी स्टॉप लॉस भी आता है, वो बात अलग है। बिल्कुल सही बात लेकिन है। जो ऑनेस्टी है उसमें भी 1% भी कमी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारा कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी नहीं रहता। नहीं सर, ये बहुत ज़रूरी है सर, और ये थैंक यू कि आप लोग इस चीज़ को, इस हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं। वही जो है भरोसा लोगों का बढ़ाता है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये वही भरोसा है जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी शानदार मोमेंटम इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, उसमें क्या होता है ना कई बार, लेकिन सर जब ज़रूरत से ज़्यादा वॉल्यूम हो जाते हैं तो जो टारगेट हिट वाली बात होती है, क्योंकि जो स्मार्ट हैं वो तो अगर आपने 136 का दिया है तो 135 पे उन्होंने लंबे वॉल्यूम, वहीं पे जब इतनी बड़ी सेलिंग आती है तो वहीं से फिर नीचे भी आने लगता है। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है। एग्जैक्टली विपुल जी, इसीलिए लोगों को मैं हमेशा से बोलता हूं कि जो टारगेट आपको दिया जा रहा है, सम टाइम आप भी खुद के इंटेलिजेंट यूज कीजिए। हाँ, और टाइम से पहले अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्या होता है 100 रुपीज, 150 रुपीज के आसपास कोई भी अगर स्टॉक पे आपको 2 रुपीज, 1 रुपीज मिल रहा है इंस्टेंट, तो आपको इमीडिएट लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। हाँ। विपुल जी, इस बीच एक ब्रेकआउट आ रहा है, पहले मैं नाम बता दूं क्या? जी सर, बताइए जल्दी 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 देखिए, जल्दी कंपनी बताइए। का नाम है WCIL करंट जोन से बाय करना है। मुझे लगता है कि इस पर पहला टारगेट होना चाहिए 134 एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए 138। 134 पहला टारगेट, 138 सेकंड टारगेट होना चाहिए, और 128 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। WCIL करंट जोन से बाय करना है। WCIL 134 का पहला टारगेट, 138 का सेकंड टारगेट, 128 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। WCIL पे जो है खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर है। वेस्टर्न कैरियर्स के नाम से ये कंपनी है। वेस्टर्न कैरियर्स 131.70 का करंट भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए वेस्टर्न कैरियर 128 का स्टॉप लॉस, 134, 138, 134, 138 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। 131.89 का भाव अब देखने को मिल रहा है। तो 0.4% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है वेस्टर्न कैरियर्स में। नज़र बना करके चलिए यहाँ पर 134, 138, 2-3 रुपये का मोमेंटम के लिए पहला टारगेट, और 4-5-6-7 रुपये का के मोमेंटम के लिए 138 रुपये के टारगेट दिए गए हैं। नज़र बना करके चलिए यहाँ पर 132 का भाव अब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी रफ्तार बनती हुई दिखाई दे रही है।
4.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो नज़रें हमारी बनी हुई हैं, तुरंत आपको अपडेट करते हैं जैसे यहाँ पर कोई अपडेट आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और RVNL, IRFC, रेलटेल, इन तीन पे बातचीत हो गई है और अब जरा टीटागढ़ पे बातचीत करना चाहेंगे। प्रदीप सर, आप बताइए टीटागढ़ पे। देखिए विपुल जी, टीटागढ़ को लेके मैं स्टार्टिंग से ही बहुत जो है पॉजिटिव हूँ। जिस तरीके से टीटागढ़ एक बेस बनाया है, उसके बाद धीरे धीरे एक मोमेंटम यहाँ पे आ रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 2-4 दिन में कुछ भी नहीं होने वाला। आपको एक व्यू रखना है, व्यू रहेगा मिनिमम 4 से 5 महीने का, और मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने का अगर आपका व्यू है तो बहुत जल्दी ये जो बेस बिल्डिंग हुआ है इसका टारगेट आना चाहिए ऑलमोस्ट 985 से लेके 1000 के आसपास। तो बने रहिए जिनके पास भी पोजीशन है। अब 1000 इज कमिंग सुन। 4 से 5 महीने का एक बार व्यू रखिए, पॉजिटिव मैं हूँ। बहुत सारे लोग हायर टाइम फ्रेम से भी फंसे हैं, तो मुझे लगता है कि करंट जोन से आप चाहो तो एवरेज करके भी जा सकते हो। ठीक सर। JWL पे आप दोनों राय दी थी कि किसी एक व्यक्ति ने? सर जब जुपिटर वैगन पे मेरे ख्याल से प्रदीप जी की राय थी, किस पे थी? प्रदीप जी ने बोला हाँ, तो मैंने बताया था। हाँ, तो जुपिटर आपकी मैंने रशीद जी आपकी बारी है, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स की थीम है। तो जी रशीद सर, आप बता दीजिए JWL पे आपको ये शेयर अच्छा लग रहा था पहले भी? सर मेरे को ये आज भी अच्छा लग रहा है, बस इसको मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने 423 पे कॉल दी थी 465 मार के नीचे आ गया था। अभी जिस तरीके से चल रहा है सर, पहला एक लेवल निकल कर आता है 390, और मेरे को लगता है स्ट्रेट इन टाइम टू कम आपको 390 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। 390 92 390 392 के ऊपर मेंटेन करेगा, फिर आपको दिखाएगा 432। सर लेवल्स याद हो गए इसके, तो इतने बार चार्ट देख लिया है ना, इसकी प्राइस बिना देखे भी कमेंट्री कर सकता हूं। 432 रुपए तक का मूवमेंट करके दिखाएगा। 435 क्रॉस करने में प्रॉब्लम आएगी क्लोजिंग बेसिस पे। 435 जब क्रॉस करेगा उसके बाद आएगा इसमें मूवमेंट जो आएगा 504 लेवल्स तक का। बहुत स्ट्रॉन्ग है। दो थोड़ा सा करेक्ट कर लिया है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अभी अपसाइड बाकी है। ठीक। आरती जी कह रही हैं, विपुल सर आप मेरे सवाल को इतना अवॉइड क्यों कर रहे हो? मुझे ऋतु श्रीनिवास ने बोला था कि बोनस पर बेस्ट सोल्यूशन बताए जाते हैं। देवी जी, आपको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है बीच बीच में हो सकता है आपका सवाल आए हो, निगाहों से उतर गया हो। आप 1 बजे जो है प्रदीप जी रहेंगे, आपको हम वादा करते हैं कि आपका प्रश्न अवश्य लिया जाएगा, अगर अभी नहीं लिया गया तो। लेकिन अभी के लिए 2 मिनट मेरे पास बताए जा रहे हैं। उसके बाद हर्ष बाबू भी आ चुके हैं, तो थोड़ी देर में हर्ष जी से बातचीत भी शुरू करेंगे। लेकिन ज़रा फटाफट जो है कोशिश करते हैं, BEML पे बात कर लेते हैं। BEML कैसा लग रहा है? और तब तक आप जो है रचित सर टेक्स्ट मैको रेल पे ज़रा देख पा एक नज़र डालिएगा। BEML सर, प्रदीप सर आप बताइए। रेलवे में अग्रणी कंपनी है, डिफेंस का भी फ़ायदा मिलता है, अच्छा मोमेंटम आज भी देखने को मिल रहा है। 1.25%, 4134 का लेवल। क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए BEML मुझे अच्छा ही लगता है। 3850 3800 के आसपास एक बहुत ही शानदार सपोर्ट लिया है, और ऑलरेडी 2 से 3 बार हुआ है कि वहाँ से स्टॉक घुमा है। तो जिस तरीके से अभी 4130 4100 के ऊपर चल रहा है, मुझे लगता है कि कमिंग सुन पॉसिबल है 4600 4700 बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। एक बार अगर 4600 को होल्ड कर पाता है, सो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई भी दिखाने का दम रखता है। स्टॉक में पोटेंशियल है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे 17,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 299 करोड़ के आसपास तो इनका पैड भी है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और विपुल जी, जो मैंने सुबह कॉल दिया था PG इलेक्ट्रो प्लस अभी डे हाई पे है, तो किसी को भी अगर सेफ जाना है तो प्रॉफिट भी बुक करके आप जा सकते हो। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 560 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वाह! तो अगर आप लोग थोड़ा सुरक्षित रहना चाहते हैं तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। 565 का टारगेट दिया गया था, लेकिन आप चाहें तो 560 के आसपास थोड़ा सेफ प्ले करने के लिए प्रॉफिट आप चाहें तो एक बार के लिए बुक कर सकते हैं। क्योंकि वो रजत जी ने जो बात बताया ना, मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम जब एक बार आ जाता है ना, उस केस में लोगों को लगता है कि भाई यार टारगेट तो नहीं आया, स्टॉक क्यों नीचे आ रहा है। तो उस केस में मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, ये टेक्निकली चीज है, और प्रॉफिट भी बुक थोड़ा सेव करके आपको प्ले करना चाहिए। हाँ, 2-4 रुपये मिल रहे हैं, संतुष्ट हो जाए एक दिन के, अपना ठीक है। सब्जी पानी के पैसे निकल आए, अच्छी बात है। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। इन्वेस्टमेंट के लिए तो लिया नहीं था आपने, और जो ट्रेडिंग के लिए आप शेयर लें, वहाँ पे स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जा रहा है और रिवाइज नहीं किया गया,
तुरंत लॉस बुक कर लीजिए। मतलब ये आपने मतलब उसको फिर गले की माला मत बनाए, क्योंकि वो उस दिन के चार्ट के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन दी जाती है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो बुक कर सकते हैं, और होल्ड करना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं सर। हाँ सर, अभी भी तो देखिए चार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यू नहीं है। कैन होल्ड। मुझे हाँ, लगता है लेकिन कि बहुत कोशिश ये जल्दी करें कि स्टॉक। मतलब जहाँ मिल रहे हैं 4 पैसे बुक करते रहें। चलिए 15 हो गए हैं। चलिए सर, जरा टैक्स रेल की बात आपसे हुई थी सर, बताइए सर। और टैक्स इंफ्रा भी देख लीजिएगा, टैक्स मैको इंफ्रा भी, दोनों पे ही अगर चार्ट पे अगर आप उत्तर दे सकें तो बेहतर रहेगा। सर टेक्समेको रेल जिस तरीके से अभी चल रहा है, मेरी समझ से 142 चल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो सपोर्ट आता है 124, रिसेंट टाइम्स में वो टच किया हुआ है। उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है बहुत कंफर्टेबली, आपको 164 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 164 के ऊपर, और अब जो लेवल आता है 164 के ऊपर, वो आता है 200 रुपए का। 200 रुपए के लेवल आने में इसको हो सकता है आपको 3 से 4 क्वार्टर लग जाए। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। जब तक 124 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर इसके अलावा आपने कौन सा बोला है? सर इसी का जो इंफ्रा है ना, टैक्स मैको इंफ्रा करके कंपनी, टैक्स इंफ्रा करके, वो भी अगर एक बार आप देख लें, क्योंकि दोनों कुछ एक क्वेश्चंस लगातार काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने कहा कि इसी के साथ ही अगर इसको भी डिस्कस कर लें। 98 के आसपास चल रहा है। सर वो 98 के आसपास चल रहा है, और इसने भी कहीं ना कहीं अपना 92 के आसपास सपोर्ट लिया है। अभी बहुत ज्यादा कोई मैजिक नहीं होने वाला है इसमें। जो इमीडिएट टारगेट दिख रहा है 106 का दिख रहा है, और इसके लिए मैं आपको बोलूंगा अगेन 2 से 3 क्वार्टर अगर आप होल्ड करते हैं तो जाके आपको भाव मिलेगा 118। इसमें आप टैक्स रेल जितना एक्सपेक्ट मत करिए। थोड़ा लो बीटा है, लो भी कम जाएगा, हाई भी कम जाएगा। ठीक है, लो भी कम जाएगा, हाई भी कम जाएगा। ये फिलहाल के लिए टैक्स मैको इंफ्रा पे राय निकल करके आ रही है। लास्ट काउंटर कंटेनर कॉफ सर फटाफट देख लीजिए प्रदीप जी। आज 557 के आसपास ट्रेड करता हुआ हरे निशान में लौटा है। लोअर लेवल से रिकवरी इंट्राडे चार्ट पे देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कंटेनर कॉर्पोरेशन पे? देखिए मैं इसमें अभी मुझे लगता है कि एक बेस न्यू बिल्डिंग हो रहा है। अभी एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 531 के आसपास, तो मुझे लगता है कि 530 531 के आसपास से स्टॉक घुमा है। बहुत जल्दी स्टॉक अपना जो 200 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है ऑलमोस्ट 598 600 के आसपास, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो उसके इसमें आपको एक बार 640 तक भी प्राइस आते हुए दिखेंगे। इट विल टेक 2 to 3 मंथ्स, आपको 2 से 3 महीना लग सकता है। एक बार 530 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। अच्छा काउंटर है, बाउंस बैक अभी यहाँ पे हो रहा है, बेस बन रहा है, फॉलो अप बाइंग भी आना चाहिए, जिनके पास है होल्ड करके चाहिए। अगर फ्रेश बाई करना है तो मुझे लगता है कि फ्रेश बाई कि अभी ये स्टॉक नहीं करेंगे। बहुत सारे अलग अलग स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, उसमें थोड़ा फोकस रखिए, जिनके पास है होल्ड करके रखिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 530। चलिए चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। जरा फटाफट जो है अब इस सेगमेंट को करते हैं इसी के साथ समाप्त। लेकिन समाप्ति से पहले सर जरा एक एक लाइन में इनमें रेलवे में कौन सा शेयर अच्छा लग रहा है? रशीद सर आपको जरा बताइए, एक दो नाम अगर आप ले सकें तो जाते जाते। सर JWL टीटागढ़ वैगन। शेड, हाँ टीटागढ़ में अच्छा मोमेंटम है। प्रदीप सर आपकी टिप्पणी क्या है? टीटागढ़ मुझे अच्छा लग रहा है, एंड मुझे और एक अच्छा लग रहा है, वो है BEML भी मुझे लगता है कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, ज़्यादा डाउन साइड में नहीं देख पा रहा हूँ फिलहाल, थोड़ा धीरे चलेगा, लेकिन BEML भी अच्छा लग रहा है। चले, BML भी अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार। तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त। और अब